bahçelerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi. Ah hem de nasıl başlayan biten tazelenen aşklar. Başlıyor ömrümüzde yeni bir fasıl. Kirazlar olmadan tez vakitte asmanın sürgün veren dallarında Nergis'in zerenin taç yapraklarında seninle baharı kutlamaya geliyorum. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. खुश आमदीद। ऐसा है कि मुझे एक नया काम मिला है। क्या काम मिला है? एग्रीकल्चर इंजीनियर, ये कैसे हुआ? लग रहा है फिर से माजी में जा रहा हूँ। तुम जानती हो कि इस फील्ड में हमारे मुल्क को किसी की बहुत जरूरत है, जिसकी जरूरत है अगर वो प्लांटिंग की जाए तो आने वाले 20 सालों में ही ये जगह हरी भरी हो जाएगी और हमारे लैंड में बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर मोहम्मद फिक्सर। शुक्रिया, लेकिन आपकी क्या अपडेट है मिस राइटर? बस आखिरी पेज रहता है, सोच रही हूँ कि कल करूंगी। अभी मैं बहुत थक गई हूँ। इंटरेस्ट कम तो नहीं हो रहा है कहीं? इंस्पिरेशन ढूंढ रही हूँ मैं। ओके। अम्मी कॉल आ जाएगी, आप फिक्र मत करें। कौन कौन फोन करेगा मुझे? अच्छा, वो अगर उसने फोन करना होगा तो कर लेगा और अगर नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। वो पहले ही मुझे कह चुका है कि जब मैं चाहूँ वो मुझसे मिलने के लिए कहीं भी आ जाएगा। कह रहा था कि मुझसे कुछ कहना है, बस वही दिमाग में चल रहा था। अम्मी एक बात बताइएगा मुझे कि आप यही कपड़े पहनने वाली हैं? आप बेहतर जानती हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इन कपड़ों में ऐसा क्या मसला मुझे बस यकीन नहीं आ रहा। क्या ये अच्छे नहीं लग रहे? मैं जरा देखूं तो सही। यानी मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। वो मजाक कर रही है। आप वाकई अगर उनका फोन आ गया तो आपकी तरफ से हाँ है। अगर उसने बुलाना होगा तो बुला ले, मैं तो हमेशा ऐसे ही जाती हूँ। हाँ, इंतजार थोड़ी कर रही हूँ मैं इसके फोन का। तुम दोनों अपना काम करो, हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती। हाँ। लो, उसका फोन आ ही गया। मैं फौरन नहीं फोन उठाऊंगी उसका, उसको ऐसा ना लगे कि मैं इंतजार कर रही थी जबकि मैं उसका इंतजार कर ही नहीं रही थी। सोचे नहीं, ऐसा ये मतलब है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल यकीन है। हाँ तुर्गुद, देखो तो सही। अच्छा, क्या तुम हवेली के दरवाजे पर आ गए हो? ठीक है, मैं आती हूँ, रुको। क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा। कह रहा है बाहर हवेली के दरवाजे पर आ गया है। मैं देखती हूँ जरा उसे। शायद कोई और सरप्राइज प्लान किया हो। मुझे क्या पता भाई इस बारे में। वैसे काफी दिन हो गए हैं, वो नजर भी नहीं आए। हाँ, हो सकता है इनके लिए गिफ्ट लेने गए हों या फिर ले आए हों। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि वो क्या लेकर आए। हम भी आ रहे हैं, साथ आएंगे। तुम लोग कहाँ आ रही हो? यहीं रुकी रहो, समझी? जब आपने सरप्राइज का कहा तो क्या हमें नहीं आना चाहिए? क्या हम परिंदों की तरह झुंड में जाएंगे चू 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 करते हुए? हद होती है, थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए मुझे। अगर कुछ कहती नहीं हूँ तो हर जगह चल पड़ोगी मेरे साथ, जैसे बड़ी मेरी दोस्त हो तुम। बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, यहीं रुको। तुमने देखा उन्होंने नंबर किस नाम से सेव किया है? उसके साथ दिल वाला इमोजी भी है। अम्मी बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करती हैं। प्यारा है ना?
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हो तुम? अंदर क्यों नहीं आए तुम? दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये लम्हात हमारे लिए खास हैं। तुम्हें वो जगह याद है जब मैं और कमाल गाड़ी में बैठे थे और तुमने वीडियो बनाकर मुझे टैग किया था? तो मैंने सोचा कि तुम्हें उसी जगह पर लेकर जाता हूँ। हाँ, याद है मुझे। दरअसल मुझे तुमसे कुछ इकरार भी करना है। तुम्हें याद है ना कि वहाँ तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और मैं तुम्हें बाद में हॉस्पिटल हाँ, लेकर ठीक गया है। था? वो टायर मैंने पंचर किया था। क्या मतलब इसका? सुनो, वो लोग क्या बातें कर रहे होंगे? मुझे नहीं मालूम। मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाहर जाऊं और उनकी चुपके से बातें सुनूं। क्या हो गया है वो खुद आकर बता देंगी। सिराय, मैं तो जा रही हूँ। पर रुको, मैं भी आ रही हूँ। असल में वो एक मंसूबा था ताकि तुम मेरे करीब आ सको। हमने मंसूबा बनाया था। असल में तुम जानती थी ना कि कुछ बुरे लोग कमाल के पीछे पड़े हुए थे और वो हवेली के बारे में भी जानना चाहते थे। मैं सिर्फ हवेली पे नजर रखना चाहता था। हाँ, तुमने मुझे ये सब कुछ बताया था। हाँ, मैंने बताया था तुम्हें। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। तुम ये कहना चाहते हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया, इसीलिए अब से हमें मिलने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ तुमसे। तो फिर इसका क्या मतलब है? साफ साफ बताओ ना। आइसल, देखो, बात दरअसल ये है कि मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारी बेटियों के साथ ताल्लुकात, तुम लोगों के खानदान का एहसास, एक दूसरे को प्यार दिखाना, गुस्सा करना, मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ आइसल। मैंने तुम्हारे खानदान का प्यार बहुत महसूस किया है। आइसल, मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे ही खानदान का हिस्सा बनूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये देखो। मुझसे शादी करोगी? तुर्गुत, ये तुम क्या कर रहे हो? सिराय, देखो तो जरा। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? चुप हो जाओ। यकीन नहीं आ रहा मुझे। अरे क्या कर रही हो? पागल हो गए हो रुको क्या? तो सही। मुझे अगर तो हाँ कुछ है समझ तो नहीं आ रहा। फिर ये अंगूठी भी ले सकती हो। क्या कर रहे हो? हाँ कहे, हाँ कहे, हाँ कहे, हाँ कहे, हाँ कहे, हाँ कहे, हाँ ठीक है, मुझे कहो, हाँ हाँ। कहे। अच्छा, अब खड़े हो। तुमने तो इस वाकई उम्र हाँ में मुझे ये कही। सब कुछ करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम अब इतना इसरार कर रहे हो तो मान जाती हूँ मैं। आखिर क्या तुमने बात है मना अभी? लिया मुझे। जिम, देख रहा हूं कि नाम याद है तुम्हें। कुछ पीने चले? कई दफा कॉल की मैंने तुम्हें, तुमने जवाब ही नहीं दिया। फिर उस जगह गया जहां तुम गाने गाती थी। उन्होंने कहा कि तुम नहीं आती अब वहां। मेरे इम्तिहानात चल रहे थे और मैं पास हो गई। जल्द ही मुझे सर्विस के लिए भेज दिया जाएगा। वाकई में बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। मैं बगैर बताए यहाँ अचानक आ गया, मतलब बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। मुझे तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं मैं? क्या फर्क पड़ता है जैम, मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाली हूँ। मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं भी काफी अरसे से ये सब कुछ छोड़कर यहां से जाना चाहता हूं। अपना माजी, हर चीज पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। जो कुछ मैंने सहा है, जो जिंदगी गुजारी है, वो सब कुछ भुलाकर जब आगे बढ़ता हूं तो मेरे जहन में तुम आती हो और मुझसे कहती हो, मत जाओ मुझे छोड़कर। जानती हो यहां आने से पहले मैंने क्या सोचा था? कि तुम कहोगी चले जाओ जिम, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, भरोसा नहीं करती, चले जाओ यहां से, दोबारा तुम्हें देखना नहीं चाहती। और मैं भी यहां से चुपचाप चला जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी आंखों में मैं अपनी मोहब्बत देख रहा हूं।
चलो मिलकर चलते हैं सेरेन। सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं, सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं, चले जाते हैं यहां से। आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या कहती हो? साथ चलोगी मेरे? देखो तो सही कितने अच्छे लग रहे हैं ये दोनों। आप तो नहीं बताने वाली थी, लेकिन सही वक्त पे पकड़ लिया आपको। चुप हो जाओ भाई, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? इस उम्र में मुझे ये सब कुछ करते हुए अच्छा नहीं अम्मी, लगा, क्या हो लेकिन गया? कैसी बातें कर रही हैं? कैसी शर्मिंदगी? या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे हो गया। हाँ बोलो एफे। क्या हम बात कर सकते हैं? अरे देखो तो जरा, शादी के बाद एक डेट का प्रपोजल भी आ गया। देखो तुम भी हाँ कर देना बेचारे को। मेरा है मेरी प्यारी बहन, क्या तुम अंदर जा सकती हो? हाँ क्यों नहीं प्यारी बहन। बाय। क्या हुआ, क्या बात करनी है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या वाकई? कब जा रहे हो? कमाल साहब ने जाने से पहले मुझे एक लिफाफा दिया था, उसमें वीजा, टिकट और एक खत भी था। तो तुम अपना ख्वाब पूरा करने जा रहे हो? यानी एक हद तक कह सकती हो। वैसे मैं हमेशा वहीं रहने का ख्वाब देखता था, जड़ें मजबूत करना, बूढ़ा होना और वहां मरना। लेकिन अब मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मेरे आबाओ अजदाद कहाँ रहते थे और फिर वापस आ जाऊंगा। 1 मिनट, क्या तुम वापस आओगे? हाँ, 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा मैं, क्योंकि अब यही मेरा घर है। यहां मुझे इस जगह से मजबूत रिश्ते बांधने हैं, और इनमें सबसे मजबूत रिश्ता तुम हो सिराय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आज जल्दी उठ गई? टाउन गई थी मैं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। तुम ठीक तो हो? प्रेग्नेंट हूं मैं। क्या बात कर रही हो तुम? ये मेरी जान। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी बेटी होगी ना? तुम्हें कैसे पता कि बेटी ही होगी? क्योंकि मैं उसे ख्वाब में देख चुका हूं। जब हम पहली दफा करीब आए थे एक दूसरे के, उसी तरह तुम और मैं ऐसे ही एक साथ थे गार्डन में, और बेटी हमारे पास थी। सब देख चुका हूं पहले ही मैं। कमाल, तुम्हारे बाल। क्या हुआ बालों को मेरे? बस बिखरे हुए हैं तो। तो होगी नॉवल की एंडिंग। इस नॉवेल की एंडिंग हमारी जिंदगी की शुरुआत है। 100 साल बाद जब उसके दिल पर दोबारा से गोली लगी, मेहमद का वो मुआवजा उसी वक्त खत्म हो गया। वो फिर से
एक आम आदमी की जिंदगी जीने लगा, बूढ़ा होने लगा हर किसी की तरह। जब जानान ने मेहमद के ऊपर हमला किया और उसे सजाए मौत दी गई, तो उसने चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहा कि मेहमद की उम्र नहीं बढ़ती, पर किसी ने उस पर एतबार ना किया। ये राज सबके सामने खोलने और 130 साला मुआवजे को खत्म करने पर जनान को भी मौत दे दी गई। बेचारी जानान, जिसकी जिंदगी गुस्से और बदले की आग में झुलसती रही, उसने अपनी जान गंवाकर अपना मकसद भी खो दिया। ओह कितना प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या ये तुमने बनाया है? बहुत ही शानदार है, ये बहुत ही खूबसूरत है। शाबाश बच्चों, ऐसा करो इसे बोर्ड पर लगा दो। आ जाओ मैडम। हाँ मेरी जान। ये आपके लिए आया है। ये क्या है? देखते हैं क्या है इसमें। 100 years of miracle। मेरी प्यारी आंटी, ये किताब सिर्फ आपकी वजह से तश्कील हुई है। आप ना होती तो मैं कभी भी एक बहादुर, एक इंडिपेंडेंट औरत ना बनती, और ना ही इस किताब का कोई वजूद होता। आपका बहुत शुक्रिया हारिका। इसी तरह साल के बाद साल गुजरता गया। मेहमद फिर से अनजाने में कहीं गायब हो गया। उसने अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ बदल दिया और नई जिंदगी शुरू की उस औरत के साथ जिससे वो बेहद प्यार करता था। और अब वो ना अपनी किसी से पहचान छुपाता है और ना ही छुपकर जीता है। एंडिंग तो वाकई बहुत अच्छी है। बहुत खूबसूरत। हाँ सही कहा, लेकिन ये मुझे नजर नहीं आ रहा। मैग्नीफायर चाहिए पढ़ने के लिए। आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए पढ़ दूंगी दादी जान। ओ मेरी जान। लेकिन पता नहीं हारिका ने मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा। अफसोस हो रहा है मुझे। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैंने हाल ही में उससे बात की थी। तुम उसका नया प्रोजेक्ट हो। अच्छा वाकई में? सच कह रही हूँ, और बच्चे भी। इसीलिए क्योंकि मेरी जिंदगी भी किसी नॉवेल की हीरोइन से कम नहीं है। है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? वाह वाह वाह, तुम्हारा मुंह तो हर वक्त चलता रहता है, कभी कभी हाथ पैर भी चला लिया करो। अभी बहुत सारे ग्राहक आने वाले हैं, रात की रिजर्वेशन भी फुल है। यहाँ बैठकर बातें मत करते रहो, मुझे बहुत मदद चाहिए तुम लोगों की। उठो और मेरी मदद करो। बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह बात कर रही हो। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? हम तो बातें कर रहे थे। चलो चलो, चलिए मैं आ जाए आंटी। अल्लाह अल्लाह। लगता है तुम लोगों ने मेरे बगैर ही शुरू कर दिया। एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ बताओ। इस शहर की आदत हो गई अब मुझे। सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। बहुत पुरअमन जगह है, सुकून ही सुकून है, कोई अफरा तफरी नहीं। ये लो। मुझे भी आदत हो गई है। याद है क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? सब कुछ अच्छा होने वाला है। देखो, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ तुमने सही कहा था, इतना भी बुरा नहीं निकला। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम हो यहाँ मेरे साथ। हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी सबसे फेवरेट जगह पर हूँ, मेरी आंटी साजिदा के रेस्टोरेंट पर।
मुझे अक्सर लोगों के मैसेजेस आते हैं कि वो यहाँ आने के लिए रिजर्वेशन नहीं कर पाए, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अपनी रिजर्वेशन करवाने के लिए थोड़ी जल्दी किया करें। तो ये देखिए हमारी चीफ गेस्ट आ चुकी हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अरे देखो तो सही, सब बच्चियां प्रिंसेस लग रही हैं। आप सब एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। मूस केक खाओगी? हाँ बिल्कुल, ऐसा करें हम दोनों के लिए 2 मूस केक ले आए। मैं भी यही खाऊंगी। हाँ बेहतरीन। सब मेज़ें तरतीब से लगी हुई हैं। ख्याल रखना किसी सर्विस में कोई मसला ना आए। हर ऑर्डर ध्यान से मेज पर पहुंचा देना। चलो जल्दी करो, शाबाश जाओ। खुश आमदीद, खुश आमदीद। साजिदा साहिबा, आज तो यहाँ बहुत रश है। शुक्र है, ये सब मेराई की वजह से हुआ है। वो ऑनलाइन पोस्ट करती है और यहाँ रश लग जाता है। बहुत अच्छा है। मैं किचन में जा रही हूँ, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप फिक्र मत करें। ठीक है, चलती हूँ। हारिका का फोन आ रहा है। हेलो हारिका। आंटी। मेरी जान, तुम्हारी किताब लाजवाब है। मेरी जान, कब आ रही हो? बहुत याद आती है तुम्हारी। अगर आप फ्री हैं तो मैं कल आने का सोच रही हूँ। क्या? कल आ रही हो तुम? बिल्कुल, मैं कल आऊंगी आंटी। और मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ओके, सी यू सून। हाँ तो फिर क्या हुआ? हेलो हेलो। आपा। हारिका आपको बहुत मिस किया। खुशामदीद, बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जान। आप कैसी हो मेरी जान? मेरी दादी माँ। इधर आओ मेरी जान। कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जान। खुश आमदीद। साजदा आंटी कहाँ है? हाँ आंटी। मेरी जान, मेरी बेटी, खुश आमदीद। तुम पहले से कितनी खूबसूरत हो गई हो। आपा, हमारा सरप्राइज कहाँ है? गहरी सांस लीजिए, आपका सरप्राइज आ रहा है। अरे अब बता भी दो क्या सरप्राइज है, इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। हाँ जल्दी बताओ भाई। देखो वहां पर है। तुर्गुत, ये तो जिंदा है। हाँ मेरी जान, जिंदा है। मेरी छोटी सी प्रिंसेस। कमाल, जिंदा है। और ये छोटी सी प्रिंसेस है डेनीस। डेनीस। मेरी जान। मेरी जान डेनीस, ये सब आपकी फैमिली है। खुश आमदीद मेरी जान। इधर आओ मेरी जान। खुश आमदीद दामाद। तुम कहाँ रह गए थे? आहा, इधर आओ मेरी प्रिंसेस। चलो आ जाओ मेरी जान। आ जाओ मेरे पास मेरी प्रिंसेस। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है तुमसे मेरी प्यारी बच्ची। चलो चलो आ जाओ, मेज पे चलते हैं। आ जाए, देर मत करें, खाना ठंडा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंटी अब तक शॉक में है। चलिए चलकर खाना खाते हैं। आइए, सब आ जाइए। या अल्लाह, मुझे चले तो चले कुछ चले नहीं चले। आ रहा।
वो तो फौरन सो गई, थक गई थी इतने लंबे सफर से। आ जाओ मेरी जान। इसका मतलब है कि आप अपनी मौत का नाटक करके यहाँ से गायब हो गए थे। या अल्लाह, मुझे अपने होश में रखना। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी? असल में ये सब इतना आसान नहीं था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये सारी बातें तुम्हें आराम से बताऊंगा। बस तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ। इस सब के पीछे वो औरत जनान थी। उम्मीद करता हूँ तुम समझ गई होगी। तफसीलात बाद में बताऊंगा। कम से कम तुम्हें मुझे तो बता देना चाहिए था तुर्गुत। कितने सालों से मैं शर्मिंदा थी इस बात पर। मेरी जान, अफसोस है मुझे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैं छू कर देखूंगी, मुझे यकीन नहीं आएगा। ये तो सच है। कमाल साहब, आप तो जिंदा हैं। या अल्लाह। आंटी आई एम सॉरी, हम आप लोगों को जरूर बताते, लेकिन ये रिस्की होता बहुत इसके लिए। मैंने तो आपका डेथ सर्टिफिकेट खुद देखा था कमाल भाई, आपके तो जनाजे में भी थे। ओ मेरे खुदा, देखो तो सही, वो ही हमारे सामने बैठा है। हद करते हो तुम लोग। अरे काब, आपकी जिंदगी पर तो किताब लिखी जा सकती है। हाँ, लेकिन ये आपके 130 साल के आदमी जितना हैरत अंगेज नहीं है, लेकिन फिर भी काफी दिलचस्प है। ये तो बिल्कुल तुम्हारी नॉवल जैसी जिंदगी है। वैसे तुम्हारी बेटी बहुत ही प्यारी है। अल्लाह इसके नसीब भी बहुत अच्छे करे। इंशाल्लाह। काश इस वक्त मेरी आपा भी होती मेरे साथ यहाँ। हाँ, कॉल की थी उनको, सलाम कह रही थी आप सबके लिए। हाँ बिल्कुल। और वो ख्यालों में गुम है हमेशा की तरह। क्या? सही से तो नहीं पता, लेकिन जब आएगी तो खुलकर बता देगी। लेकिन सब्र नहीं हो रहा है, मैं ही बता देती हूँ। तो फिर बताएं ना दादी माँ, किसका इंतजार है? उसकी मुलाकात एक जेंटलमैन से हुई है। मुझे तो आपा ने कुछ भी नहीं बताया। साजिदा, अपनी बहन के बारे में सोचो। ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए और तुम देखती रह जाओ। अब मुझे लगता है एक नया किस्सा खुलने वाला है। या अल्लाह, तौबा तौबा। इंसान जीकर क्या करता है? हर दिन के साथ एक नई शुरुआत करता है। गलतियों और कोताहियों के बावजूद भी संभल जाता है। 30 अगस्त सन 1922 इस मुल्क की आजादी का दिन, एक माइलस्टोन, हमारी तारीख की सबसे अहम कामयाबी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क और वो सिपाही जो उनके साथ लड़े, उन्होंने हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया। कल हम दोबारा यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है ना? खुदा हाफिज बच्चों, ख्याल रखना अपना। जिंदगी जो ले आए तुम्हारे लिए, उसे मनोवन दिल से कबूल करना और दिलो जान से किसी की जिंदगी का हिस्सा बनना, खुशी का सबब बनना। पौधों को पानी देकर फूलों का सबब बनना। बच्चों के लिए खुशी का, शफकत का, एतमाद का सबब बनना। अपने प्यारों के साथ खुश रहना और अपनी मोहब्बत से पूरी दुनिया बदल डालना, यही जिंदगी है।